बिहार में दूसरे चरण के चुनाव के लिए धुआंधार प्रचार जारी है। आज एनडीए और महागठबंधन के स्टार प्रचारक मैदान में ताकत झोंकते हुए नजर आएंगे। आज कहां-कहां रैलियां हैं, रिपोर्ट देखिए। बिहार विधानसभा चुनाव का माहौल अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। पहले चरण में होने वाली 18 जिलों की 121 सीटों के लिए तूफानी प्रचार का दौर कल थम गया है। अब दूसरे चरण के लिए एनडीए और महागठबंधन के स्टार प्रचारक चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव आज सबसे ज्यादा 18 रैली करने वाले हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज 4 रैली करेंगे। राजनाथ सिंह सुबह 10:20 पर बांका में जनसभा करेंगे। यहां से रक्षा मंत्री 11:35 पर जमुई में रैली करेंगे। उसके बाद वो दोपहर 12:45 पर सिकंदरा जाएंगे। रक्षा मंत्री गुरुआ में भी दोपहर 2:25 पर जनसभा को संबोधित करेंगे। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी भी चुनावी मैदान में धुआंधार प्रचार में उतरी हुई हैं। प्रियंका आज सुबह 11 बजे वाल्मीकि नगर में चुनाव प्रचार करेंगी। यहां से प्रियंका 12:30 पर चनपटिया जाएंगी और महागठबंधन के उम्मीदवार के लिए रैली करेंगी। अनंत सिंह समर्थक पर जानलेवा हमले के बाद सबसे हॉट सीट मोकामा में काफी तनावपूर्ण हालात हैं। बाढ़ सीट से आरजेडी उम्मीदवार लल्लू मुखिया पर पिटाई का आरोप लगा है। पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। संजीव यादव थे, हाँ, और करमवीर थे, हाँ, और लल्लू मुखिया जी थे, और थे तीर छाप पर नीतीश कुमार जिंदाबाद बोलते थे, अनंत सिंह जिंदाबाद। कल रैली में गए थे, ललन सिंह जिंदाबाद बोल रहे थे। हाँ। इसी कारण हमको बोला कि तो धानुक नहीं, इतने में हमको मारने लगा। हम बोल रहा था कि जाओ, जिसको बुलाना है उसको बुलाओ, जो धानुक के बुलाना है बुलाओ। ये लड़का अनंत सिंह का समर्थक है। ये आरोप लगा रहा है कि लल्लन सिंह की रैली में जाने के बाद इसके ऊपर जानलेवा हमला किया गया। इसके शरीर पर कई जख्म हैं। वहीं लल्लू मुखिया ने कहा कि उन्हें जानबूझकर फंसाया जा रहा है। उन्होंने किसी की पिटाई नहीं की है। और वहाँ उनका चेला है थाना प्रभारी, वो जानबूझकर हमको फंसाने की नियत से इस तरह का कर रहे हैं। और नहीं तो प्रूफ दें, हमारे साथ बॉडीगार्ड भी है, सरकारी बॉडीगार्ड है, उन्हीं लोग का विभाग से मिला हुआ है। पिटाई की शिकायत पर पुलिस ने अभियुक्तों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। जो एफआईआर है उसके अंदर की जा रही है। 6 लोगों को उसके अंदर नामजद अभियुक्त बनाया जा रहा है। जो भी सुसंगत धाराएं हैं, विधि सम्मत कार्रवाई उसके अंदर की जा रही है। उसमें ऑलरेडी 85 का भी नाम है सर? बिल्कुल, उसके अंदर जिनका भी नाम है, चाहे जो भी 5-6 लोग उसके अंदर थे, जिनका भी नाम है उनके ऊपर एफआईआर की जा रही है। तनाव को देखते हुए बाढ़ और मोकामा की सड़कों पर घुड़सवार दस्ते को उतार दिया गया है। मोकामा हॉट सीट होने की वजह से काफी चर्चा में है, इसलिए चुनाव के दौरान कोई गड़बड़ी ना हो, इसके लिए पुलिस ने घुड़सवार दस्ते की तैनाती की है। और बात एक बड़ी खबर की करते हैं। पूर्णिया में 3 लोगों की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। व्यवसायी नवीन कुशवाहा पत्नी और बेटी की मौत की खबर। जेडीयू नेता निरंजन कुशवाहा के भाई थे मृतक। नवीन के गले और सिर पर चोट के निशान भी पाए गए हैं। बढ़ते हैं आगे। वोटिंग से ठीक पहले दरभंगा के गौड़ा बौराम विधानसभा से मुकेश सहनी के भाई संतोष सहनी पीछे हट गए हैं। अब वो आरजेडी उम्मीदवार को समर्थन करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान से पहले दरभंगा की गौड़ा बौराम सीट पर बड़ा राजनीतिक उलटफेर हुआ है। वीआईपी के मुखिया मुकेश सहनी ने अपने ही भाई संतोष सहनी को चुनावी मैदान से हटाने का ऐलान किया है। देखिए, हम लोग बहुत कोशिश कर रहे थे अफजल अली जी को समझा दे, और यहाँ पे हमारे छोटे भाई लड़े, लेकिन वो नहीं समझे। और मुझे लगता है कि वो ना समझ पाए, तो दूसरे पक्ष को हमने समझाया और दूसरा पक्ष संतोष सहनी समझ लिए। वो भी हमारे छोटे भाई हैं, ये भी छोटे भाई हैं, और एक भाई को त्याग करना था तो वो नहीं त्याग किए, तो संतोष सहनी त्याग